नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे जेपीसी क्या है, जेपीसी का इतिहास क्या है। अगर हम बात करें, जेपीसी का अर्थ होता है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जो कि एक जांच समिति होती है, कई सारे मुद्दाओं की जांच करती है जेपीसी। और इसका गठन कैसे होता है, चलिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। जेपीसी का गठन अनेक दलों के सदस्यों को मिलाकर किया जाता है। इस वजह से यह एक दलगत संरचना है जो संसद में दलों के ताकत के जरिए निर्धारित होती है। अगर हम बात करें, इस समिति में अलग अलग दलों से चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके अनुपात के आधार पर चुना जाता है। जो अलग दल के होते हैं उनके प्रतिनिधियों को उनके अनुपात के आधार पर चुना जाता है, यानी संसद में पार्टी के सदस्यों के अनुपात में पार्टी के प्रतिनिधित्व मिलेगा। और यही वजह है कि किसी खास या विवादित मुद्दे पर पार्टियां जेपीसी की मांग करती हैं। जो जेपीसी की मांग हमेशा विपक्ष ही करती है, आप ये भी जान लीजिएगा। अगर हम बात करें, हालांकि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट कुछ प्रश्नों और विवादों से घिरी रहती है, फिर भी सरकार जेपीसी की सिफारिशों को महत्वपूर्ण मानती, जो सरकार होती है जेपीसी की सिफारिशों को महत्वपूर्ण मानती है। इसकी वजह यह है कि समिति काफ़ी बारीकी से मुद्दे की छानबीन करती है। जो जेपीसी की समिति होती है वो काफ़ी बारीक तक जाती है और मुद्दे को सामने लाती है और इसको पेश करती है संसद में। कई अनियमितताओं की लापरवाही वाले कार्य केवल इसी भय से नहीं किए जाते हैं, जो बहुत सारे लोग डरते हैं कि इस कार्य न किया जाए जो भविष्य में उसका परिणाम होगा और जेपीसी की नियुक्ति हो सकती है। अगर हम बात करें, विवादों को खत्म करने के आदेश से बनने वाली समिति का अंत भी आमतौर विवाद के साथ ही होता है। जो समिति बनती है ना, उस पर जो विवाद होगा तब ना समिति का निर्माण होगा। आप सब जानते हैं, जब विवाद होगा तभी तो समिति का निर्माण होगा जेपीसी का। और जेपीसी सामने लाएगी कि इसमें क्या गलतियाँ हैं, बारीक से जाँच करेगी, एक तरह से एक एक्सपर्ट की तरह जांच करती है, इसमें क्या त्रुटियां हैं, इसको कैसे दूर किया जाए, इन पे क्या एक्शन लिया जाए, ये सब जेपीसी निर्धारित करती है और सारे के सामने पेश करती है। कौन करती है? जेपीसी निर्धारित करती है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो बोफोर्स तोप खरीद मामला, जो कुछ जेपीसी समितियां बनी थी, उसके इस प्रकार है। बोफोर्स तोप खरीद मामला 1987। सबसे पहले जेपीसी का गठन 1987 में तब हुआ था जब राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स तोप खरीद मामले में घोटाले का आरोप लगा था। स्वीडन के रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया। इसमें राजीव गांधी परिवार के नज़दीकी बताए जाने वाले इतालवी व्यापारी ओतावियो कत्रोची का नाम सामने आया था। इसमें कुल 400 बोफोर्स तोपों खरीद कर, अगर हम बात करें, 1.3 अरब डॉलर में किया गया। 1987 के बाद से ही देश में बोफोर्स सौदे को लेकर काफ़ी बहस हुई थी। वह संसद में काफ़ी बहस हुई थी। जो बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था संसद में काफ़ी, फिर इसमें संसदीय समिति का निर्माण हुआ था जिसको जेपीसी कहा जाता है। जेपीसी संसदीय का निर्माण हुआ था, जेपीसी का निर्माण हुआ था। फिर वह एक्शन ली थी सरकार, फिर उसकी सरकार गिर गई थी। सरकार जब आम चुनाव हुई, सरकार नहीं बनी थी सरकार की, कांग्रेस सरकार की। लेकिन अगर हम बात करें, जो जेपीसी समिति थी, बैंकिंग लेन देन में अनियमितता 1992। दूसरी बार जेपीसी का गठन 1992 हुआ था। स्कैम हसल मेहता वाला, आप सब जानते हो, मूवी देखी होगी ना आपने अभिषेक बच्चन की, वही वाली। नरसिम्हा राव की सरकार पर सुरक्षा मामलों और बैंकिंग लेन देन में अनियमितता का आरोप लगा था। बाद में जब 1996 में आम चुनाव हुए तो इसमें भी इसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई थी। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट घोटाला 2001, तीसरी बार 2001 में स्टॉक मार्केट घोटाले को लेकर जेपीसी गठन किया गया था। हालांकि इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला था। इसमें कुछ खास असर देखने को नहीं मिला था दोस्तों। अगर हम बात करें, फिर आपका 2003 में हुआ था सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक मामला 2003 में हुआ था। चौथी बार जेपीसी 2003 में गठन भारत में बनने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य पदार्थों पर किया गया था दोस्तों। अगर हम बात करें, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2001 में हुआ था। पांचवी बार 2011 में हुआ था। 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच को लेकर जेपीसी गठन हुआ था। 2010 में एक CAG रिपोर्ट में 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाए गए थे दोस्तों। 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। और आपका छठा जो हुआ था 2013 में VVIP चापर घोटाला 2013, छठी बार 2013 में VVIP चापर घोटाले को लेकर जेपीसी गठन हुआ था। फिर आपको जो हुआ था, इसमें फिर भारतीय वायुसेना के लिए 12 VVIP हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए एंग्लो इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 2010 में किए गए 3600 करोड़ रुपए करार को जनवरी 2014 में भारत सरकार ने रद्द कर दिया था इस जेपीसी के चलते। फिर इस करार में 160 करोड़ रुपए कमीशन के भुगतान का आरोप लगा था। फिर 8वीं बार जो हुआ था एनआरसी को लेकर हुआ था जेपीसी का मुद्दा। अगर हम बात करें, जो जेपीसी होता है एक
यानी किसी भी जब देश में कुछ अत्याचार होते हैं, कुछ मतलब शोषण होता है, कुछ यानी गलत होता है, तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है जेपीसी। यानी सांसद में अगर हम बात करें, देश हित, लोक हित, समाज हित और जनता से जुड़े मुद्दे को की बहस होती है और वाद विवाद होता है और यहाँ तक कि तकरार भी होती है। लेकिन जब मुद्दा इतना पेचीदा होता है कि सुलझने की बजाय उलझ जाता है, तो लंबी बहस के बाद हल न निकले तो संयुक्त समितियां आकार लेती हैं। और राफेल डील पर विपक्ष द्वारा हाल में जेपीसी गठन की मांग की गई थी, आप सब जानते हैं, और अभी भी जेपीसी की मांग हो रही है। जैसे अडानी ग्रुप में आप सब जानते हैं, तो वो लोग जो विपक्ष है वो सरकार से मांग कर रही है कि इधर जेपीसी की समिति बनाया जाए। इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है, इसका इतना शेयर कैसे गिर सकता है, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब सरकार के लिए, सरकार को घेरने के लिए एक मुद्दे होती हैं जो विपक्ष करती है। आप सब जानते हैं, समितियां एक ओर जहां सांसद और आम लोगों के बीच कड़ी का काम करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार और आम जनता को जोड़ने का काम करती है। इन समितियों के कारण आम लोगों, संस्थानों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत नागरिकों के लिए भी यह संभव होता है कि लोकहित और जनता सीधे प्रभावित करने वाले मामलों पर संसदीय कार्य करती रहती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नए वीडियो पर। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।